पीहू बेटा टिफिन पूरा खाया करो, आधा वापस क्यों ले आती हो? नॉट गुड ना। ओके मामा, मैं अपना टिफिन पूरा खाऊंगी। और पीहू अपना दूध खत्म करो। यस मानिए अंकल, पर पहले मैं अपना आर्ट बुक पैक कर लूं, वरना तो मैं उसे भूल जाऊंगी। मैं अभी आई। गुड मॉर्निंग मिस्टर राघव। इंस्पेक्टर गुड मॉर्निंग। मैं आप सबको ये बताने के लिए आया हूँ कि आदित्य भल्ला निर्दोष है। देखा आपा, मैंने कहा था ना आदि इनोसेंट है। I knew it. शट अप आलिया, सब बकवास है ये। इंस्पेक्टर, रमन ने आपको कितने पैसे खिलाए हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मिस्टर रमन भल्ला ने आपको कितने पैसे खिलाए हैं? मिस्टर राघव, हमारे पास पुख्ता सबूत है कि इस हादसे के पीछे आदित्य भल्ला का हाथ नहीं है। इनफैक्ट असली कल्प्रिट कौन है उसे हम ढूंढ रहे हैं। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। देखिए इंस्पेक्टर, आपके पास जो भी सबूत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आदित्य भल्ला ही कल्प्रिट है। आपको जो समझना है समझिए। I knew it. आदि इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। मुझे इससे बात करनी होगी। क्या हुआ शगुन मामा? आप इतनी वरिड क्यों लग रही हैं? रूही, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? आपको इंस्पेक्टर अंकल ने तो बता ही दिया होगा कि आदि भैया इनोसेंट प्रूफ हो गए हैं। वो कंप्लीटली इनोसेंट हैं। वो सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि किसी ने मेरे अगेंस्ट ये सब सेटअप किया है और किसी ने हम दोनों को इस सब में फंसाने की कोशिश की है। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये सब और कोई नहीं, आप ही कर सकते हो, और ये आप ही ने किया है। जस्ट शट अप, बकवास किए जा रही हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? शगुन मामा, यू नो व्हाट, मुझे आपको माँ कहने में भी शर्म आती है। माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो। आप मेरी और आदि भैया की माँ जरूर हो, लेकिन आपने कभी भी कोई फर्ज नहीं अदा किया है माँ होने का। आपने सिर्फ और सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया है। अभी भी आप आदि भैया को, अपने खुद के बेटे को बचा नहीं रही हैं, बल्कि इस केस का भी फायदा उठा रही है पीहू की कस्टडी हासिल करने के लिए। शगुन मामा, आप और कितना गिर सकती हैं? क्या मजा आता है आपको सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में? शट अप। कभी आप शिमा को किडनैप करवाती हैं और कभी आप ये सब करती हैं। शगुन मामा, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा ना कि रूहान का वार्डरोब क्या है, वो क्या पहनता है, कैसे रहता है। ऑब्वियसली आपको पता होगा, तभी तो आपने कपड़े भी अरेंज कर लिए और रूहान का गेटअप लेके आप। शगुन मामा प्लीज, आपने ही रूहान का गेटअप लिया और आलिया पे अटैक किया। एंड आई नो दैट। पीहू के फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए आप ही गई थी ना ड्रेस लेने के लिए? मेरे घर पे खड़े होकर मुझे सुना रही हो? Get out of my house! शगुन मामा, one last thing. मेरी इश्माना असली कल्प्रिट को पकड़वा के उसे सजा दिलवा के ही रहेगी, याद रखना। मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो पीहू। रूही दीदी, आप मेरी मामा से क्यों लड़ रहे थे? मैं और मामा तो फैंसी ड्रेस के लिए कपड़े लेने गए थे और मामा ने आपके जैसे कपड़े नहीं खरीदे। एक और आंटी थी जिसने आपके जैसे कपड़े खरीदे थे। क्या? कौन पीहू? वो एक टॉल लेडी थी, उनके फेस पे एक स्कार्फ था, इसलिए मैं उन्हें ठीक से नहीं देख पाई। और उन्होंने ड्रेस वाले अंकल को कहा कि मुझे रूहान जैसे कपड़े चाहिए। आप प्लीज मेरी मामा से मत लड़ो, उनकी गलती नहीं है। हाँ पीहू, अच्छा सुनो, ये बात ना तुम प्लीज किसी से मत कहना, ठीक है? और अब जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना, गो। अगर जो पीहू बोल रही है वो सच हुआ तो मुझे पापा और शिमा को ये सब बताना ही होगा। शायद हमें ड्रेस वाले को भी जाके मिलना हो। जिस ड्रेस वाले की तुमने मुझे लीड दी थी ना रमन, उसे मैंने बुला लिया, वो आता ही वो अपनी डिटेल्स के साथ। आई होप उससे कुछ पता चल जाए। आ गया। जी मैं डायमंड ड्रेस वाला। हाँ जी बैठिए।
सर क्या बात है, आपने बहुत अर्जेंटली बुलाया? हाँ, मुझे ये पिक्चर देख के बताइए कि पिछले कुछ दिनों में आपसे किसी ने ये ड्रेस हायर किया था क्या? ये सिंगर रोहान की ड्रेस है। ऐसी ड्रेस है हमारे पास, इसके लिए हमें अपने रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे। तो आप रिकॉर्ड रखते हैं हर एक के? हाँ सर, हम सारे कस्टमर का रिकॉर्ड रखते हैं। कुछ कस्टमर ड्रेस को डैमेज करके ले आते हैं तो हम उनका नाम, पता, एड्रेस सब कुछ रखते हैं और ड्रेस का डिपॉजिट भी लेते हैं। एक्सीलेंट, तो देखिए बताइए प्लीज। क्या हुआ? एंट्री है पर कोई रिकॉर्ड नहीं है रोहान के कपड़ों का। तुमने अभी बोला रिकॉर्ड है, अब तुम बोल रहे हो रिकॉर्ड नहीं है। क्या गेम खेल रहे हो क्या हमारे साथ? सुन, मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, नाटक किया ना तो मार डालूंगा यहीं पे, समझा? मैं बात कर रहा हूँ ना। मैं सच कह रहा हूँ सर, रिकॉर्ड होना तो चाहिए सर, पर पता नहीं सर क्यों नहीं है इसमें। अच्छा, अगर कोई हायर नहीं करता कॉस्ट्यूम और डायरेक्ट आपसे खरीदता है तो उसकी कोई डिटेल है? हाँ सर, एक सेल्स और परचेस की फाइल रहती है हमारे पास। हाँ, एक मिनट, अभी मंगवाता हूँ। टेस्टी है ना? क्या हो गया कन्ना? मैं जानती हूँ तुम अपनी मम्मा के बारे में सोच रही हो ना? हाँ पापू, मैं सोच रही हूँ मम्मा को कौन खुश रख सकता है, मम्मा के चेहरे पे कौन स्माइल ला सकता है। अच्छा, तुम अभी बड़ी हो गई हो ना, तो मैं तुमको ये एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, मम्मा के बारे में। देखो, तुम्हारी मम्मा सिंगल मदर है ना, वो अकेली है, उसके साथ तुम्हारे पापा नहीं रहते उसकी केयर करने के लिए। तो तुम्हारी मम्मा के लिए बस तुम ही हो जो उसकी केयर कर सकती है, जो उसको प्यार दे सकती है। ऐसा है ना करना, सबको एक लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है। जैसे बंधु आंटी के साथ बाला अंकल है, फिर मेरे साथ अब अप्पा है, तुम्हारे ताता है ना, या फिर रमन मामा के साथ ईशु मामी है। वैसे तुम्हारी मम्मा के साथ कोई नहीं है, पर तुम हो उसके साथ और तुम उसकी बहुत केयर करती हो। और तुम चिंता मत करना, या भी रमन मामा और ईशु मामी का प्रॉब्लम है ना, वो खत्म हो जाएगा ना, तो मैं उनके साथ बात कर लूंगी, फिर हम तुम्हारी मम्मा का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें एंट्री है पर रिकॉर्ड नहीं है। फिर रिकॉर्ड नहीं है? ऐसे कैसे रिकॉर्ड नहीं है यार? एंट्री तो है रोहन को, पर रिकॉर्ड कहाँ है, किसने लिया था, नाम नंबर कुछ नहीं है इसमें। सर, जब कोई कैश पैसे दे के हमसे ड्रेस खरीदता है तो उसका नाम और एड्रेस हम क्यों लेंगे, बस उसको बिल दे देते हैं। और अरे लेकिन उस बिल पर बायर की डिटेल्स तो होती है, वो तो आपको जरूरी होता है ना रखना। सर, मैंने उनसे नाम और एड्रेस के लिए कहा था, पर उन्होंने मुझे डबल पैसे दे दिए, तो फिर मैंने नहीं पूछा। तुम लोग यार, तुम क्या तुम ये बता सकते हो कि वो आदमी था या औरत? औरत थी सर। उसका हुलिया कैसा था? सर, उसने ब्लैक कलर का गॉगल पहना था और चेहरे पर स्कार्फ भी बंधा था। सर, मैं चेहरा नहीं देख पाया उसका। इतने करीब आ गए आप उसकी बात भी नहीं पहचान पा रहे। आपको कुछ याद नहीं, उससे रिलेटेड कुछ भी याद नहीं है? अरे कोई अजीब सी निशानी, मतलब कुछ तो होगा, चलने का तरीका लंगड़ा रही थी, कुछ तो कर रही होगी। सर, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। नहीं, मैं वो क्लाइंट के पास जा रही हूँ, पैकेजिंग के डिजाइन फाइनल करना है ना। हाँ, उसके बाद तुमसे बात करूंगी। ठीक है, ठीक। हाँ, ओके, बाय। सिमिंदी, क्या हुआ? वो बाहर कोरियर वाला है। अरे तो तू संभाल ले ना। वो कह रहा है कि वो कोरियर आपको ही देगा। देख, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रही हूँ, तू ले ले। दीदी, वो नहीं दे रहा है। ये क्या बात हुई? चल मैं बात करती हूँ उससे। हाँ भैया, क्या प्रॉब्लम है? आप पार्सल किसी और को क्यों नहीं दे रहे हैं? मैडम जी, जिसके नाम का पार्सल है हमें उन्हीं को देने को ऑर्डर है। अच्छा ठीक है, लाइए दीजिए। मैडम जी, यहाँ पर साइन कर दीजिए। थैंक यू। इस पे तो कोई नाम भी नहीं है, किसने भेजा है ये?
ये एप्पल किसने भेजा है? क्यों? भेजने तो आपको फूल थे, पर सोचा फूल है मुरझा जाएंगे, इसलिए आपके लिए एप्पल भेजा है। इससे आपकी हेल्थ बनी रहेगी। वो कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आप हमारे लिए हैं खास, और आपकी सेहत का है हमें खास ख्याल। प्लीज इसे खाइएगा जरूर। ये कौन है जिसको मेरा इतना ख्याल है? मम्मा, अनन्या, अभी ना मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ। मैं शाम को आऊंगी ना, फिर बात करूंगी, ठीक है? खाना खा लेना तुम। अच्छा, इसे कुछ याद नहीं है। औरत है, किसी पर शक तुम्हें? शक? दो ही तो परेशान करने वाली औरतें हैं हमारी जिंदगी में, एक शगुन और एक निधि। नहीं, शगुन कैसी भी हो, लेकिन अपने बेटे को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। और मीका ने बताया था ना कि उस दिन तो निधि दिल्ली में थी नहीं, तो निधि पे शक कैसे? प्लान भी तो हो सकता है रमना। आपको पता है प्लान बनाने में कितनी अच्छी है। नहीं, लेकिन जब वो दिल्ली में थी नहीं तो प्लान कैसे बनाएगी? फोटो कहीं से लग सकती है? फोन में होनी चाहिए। दिखाओ ना, पहचान पाए शायद। ये रही। देखिए, क्या वो ये औरत थी? ध्यान से देखिए। नहीं सर, मुझे नहीं पता सर। मैंने बोला ना सर, उसने काले रंग का गॉगल पहना था और चेहरे पर स्कार्फ भी बांधा हुआ था। परफेक्ट प्लान, इट्स अ परफेक्ट प्लान। वो चाहती नहीं कि कोई उसे पहचाने, ये निधि ही है। अभिषेक, मुझे लगता है कि तुम्हें निधि को इंटरोगेट करना चाहिए, प्लीज। तुम सही कह रहे हो रमन, निधि को तो नहीं छोड़ूंगा, उसे तो इंटरोगेट करूंगा। इतनी मेहनत करो लेकिन इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। बस देखा और रिजेक्ट कर दिया। अक्ल है कि नहीं? इतनी मेहनत से बनाती हूँ मैं प्रेजेंटेशन, सब कुछ वापस करना पड़ेगा। इंसान की मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। इन लोगों को अपनी मर्जी चलानी है। ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स तो सारे मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं, लेकिन इस पेन ड्राइव में सुबह मेरे लिए सेव आया और अभी ये सॉन्ग्स। ये कौन कर सकता है? नीलू! नीलू! हाँ दीदी, मेरे कमरे में कौन आया था? दीदी, आपके रूम में तो कोई भी नहीं आया। नीलू देखिए, पेन ड्राइव मेरा नहीं, लेकिन यहाँ पर है ना, मतलब कोई आया था ना रूम में। तुझे काम करना है कि नहीं करना? मेरे रूम में कौन आता है कौन जाता है तुझे कुछ पता नहीं चलता। अरे अरे अरे, क्या हो गया? नीलू, तुम जाओ यहाँ से। यार मीका ने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मुझे समझ। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन तुम आज बैंडेड क्वीन क्यों बनी हुई हो? अच्छा वो सब छोड़ो, ये लो खीर खाओ। पता है आज अनन्या ने खास फरमाइश की थी कि उसे खीर खानी है, मैंने अपने हाथों से बनाई है। ऐसे खीर तो मेरी भी बहुत फेवरेट है। खा के बताओ कैसी है। अच्छा चलो अब बताओ क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों थी? यार मीका मैं क्या बताऊं, पता है सुबह से सब कुछ अजीब सा हो रहा है। तुझे पता है सुबह मेरे नाम पे कोई कुरियर आता है और उसमें किसी ने मेरे लिए सेब भेजा है। सेब? हाँ, और अभी मैंने पेन ड्राइव खोली तो उसमें मेरे फेवरेट ओल्ड सॉन्ग्स किसी ने फीड कर दिए यार। अभी ये सब कौन क्या हुआ जो हंस रही है? Really? मुझे लगता है तुम्हारा ना जरूर कोई सीक्रेट एडमायरर है। हाँ, सीक्रेट एडमायरर। अभी इस उम्र में सिंगल मॉम का कौन सीक्रेट एडमायरर होगा यार? अरे तो क्या हो गया, इसमें इतना अपसेट होने वाली बात क्या है? घर पे इतने सारे लोग हैं जो पुराने गाने सुनते हैं, किसी का पेन ड्राइव आ गया होगा गलती से तुम्हारे रूम में। तुम एक काम करो, तुम ये टेस्टी सी बनाई हुई खीर खाओ और पुराने गाने सुनो, इससे टेंशन नहीं लेते छोटी छोटी बातों पे। ऐसे मीका ठीक बोल रही है, मुझे अपनी खीर और सॉन्ग्स एंजॉय करने चाहिए, ये प्रेजेंटेशन बाद में। शबू भैया उठो ना। शबू भैया, मुझे पढ़ाई का ज्योग्राफी है। शबू भैया आप उठो। शबू भैया अनन्या चक्कर आता है। रुक, क्या हुआ? थैंक यू सो मच। आपने मेरी हेल्प की, हमारा प्लान काम कर गया।
मम्मा बहुत हैप्पी हैं। उन्हें स्पेशल वाली फीलिंग तो आ रही होगी ना। उन्हें सॉन्ग भी अच्छे लगे, खीर भी, और एप्पल तो उनका फेवरेट है। पता है वो इतने टेंशन में घर पे आई थी, अब वो रिलैक्स है। हाँ पर गुड, पर उनको हमारे प्लान के बारे में कुछ शक तो नहीं है ना? नहीं, पर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल है। मैं उन्हें स्पेशल फील करना चाहती थी, वो मैंने कर दिया। मुझे पता है वो बहुत दिनों के बाद ऐसे रिलैक्स कर रही हैं। वो बहुत खुश है शबू भैया। अच्छा गुड, अभी कुछ फाइंड आउट करते और कुछ नया चीज दिखते। ठीक है ठीक है। ओके। रियली सॉरी मिहिर, तुम्हें प्रोजेक्ट अकेले ही हैंडल करना पड़ रहा है। भाभी अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम है ना यहाँ पे सब कुछ संभाल रहे हैं, और रोमी भी तो है मेरे साथ। आप प्लीज केस पे फोकस कीजिए। वैसे ऑफिस में कैसा चल रहा है सब कुछ? भाभी मैं जानता हूँ आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। भाभी रोमी अभी पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया। इनफैक्ट वो मेरी बहुत हेल्प कर रहा है, मेरी डिसीजंस को बिल्कुल, मतलब इज नॉट अपोजिंग मी एट ऑल, और कई चीजों में तो मेरे से ज्यादा डिसीजंस अच्छी ले रहा है। सो आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है। आप बस केस पे फोकस कीजिए, हम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे। ऑलराइट? रियली हैप्पी टू नो। मैं बाद में बात करती हूँ मिहिर। मिहिर, हाउ डेयर यू डू दिस? तूने मेरे बच्चों पे फिर से हमला किया। अब जाके अगर तुम पाताल में भी छुपोगी ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। याद रखना इस बात को, मेरे बच्चे हैं, तुम उन्हें हार्म नहीं कर सकती हो। अरे मैंने किया क्या? कोई मुझे बताएगा मुझे यहाँ क्यों लाए गए? दीदी छाबड़ा, आप अंदर आइए। जाइए, अभी पता लग जाएगा कि आपने क्या किया। ये क्या बकवास है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। मैं आलिया के ऊपर अटैक क्यों करवाऊंगी, वो भी रूही बन के? अरे मेरे से दुश्मनी क्या है? मैं इसको अच्छे से जानती तक नहीं हूँ। Are you people insane? Listen इंस्पेक्टर, मेरी इन लोगों के साथ दुश्मनी है, इसलिए लोग हमेशा मेरे को टारगेट करते हैं, मुझे फ्रेम करते हैं, और अभी भी ये लोग वही कर रहे हैं। मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे फ्रेम किया जा रहा है। दुश्मनी शुरू कैसे की थी? अभिषेक ये शातिर औरत है, इतनी आसानी से अपना क्राइम नहीं मानेगी। हम यहाँ खड़े होकर बकवास नहीं कर रहे, तुम्हारे पास मोटिव है ये सब करने का। ओह इशिता माता, अपना अलाप बंद करो प्लीज, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई सबूत है आपके पास? प्रीति प्लीज। अटैक वाले दिन मैं यहाँ पर थी ही नहीं, मैं जयपुर में थी, वो भी पूरे 24 घंटे के लिए, यानी कि पूरा दिन और पूरी रात, समझा? और ये रही मेरे होटल की रिजर्वेशन स्लिप। मेरे फ्लाइट्स के बोर्डिंग कार्ड की कॉपी भी है, आप प्लीज एयरलाइन से चेक कर सकते हैं। कर लिया चेक? अब आपको पता चल गया कि मैं इनोसेंट हूं और बेकसूर हूं। अब मैं जाऊं? आप जा सकती हैं। थैंक यू। अभिषेक, ये बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आई थी, सबूत वगैरह सब हाथ में लेके। ये लाख सबूत दिखाए, मुझे भरोसा है कि इसी ने क्राइम किया है। हाँ इशिता जी, मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इनफैक्ट ये सारे सबूत तो यही बता रहे हैं कि वो दिल्ली से बाहर थी। ये सारा तो मैं रिकन्फर्म करा लूंगा, लेकिन फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। निधि, कितनी शातिर हो तुम। वाओ, क्या बेवकूफ बनाया उन लोगों को यार। आई मीन मुझे ही भरोसा नहीं हो रहा खुद के ऊपर। इशिता, 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 क्या करोगी तुम? मुझे फंसाने के लिए चली थी। ओह, पर ये क्या हुआ? खुद ही उलझ गई ना।
इसका मतलब ये होया कि निधि वाकई जयपुर में थी। मुझे लगता है कि ये कोई सेटअप है। निधि पहले ही इतनी बड़ी लॉयर रह चुकी है और उसके लिए ये सारे सबूत इकट्ठे करना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे आदि की बात भी सही है, लेकिन जीजू ने तो देखा था ना उसे फ्लाइट लेते हुए। और बाला तो मेरा जीता जागता सबूत बन गया। सही मौके पे सही जगह पे मौजूद जा था वो। I'm so sorry. So I made sure कि बाला मुझे देख ले एयरपोर्ट पे। वो लड़की का गिरना, मेरे सामान का गिरना, बाला का मुझे देखना कंफर्म हो गया ना कि मैं जयपुर जा रही थी। और इस बात से बेचारी भल्ला फैमिली कितनी कंफ्यूज होगी यार। तरस आते हैं उन लोगों के ऊपर, कितना कंफ्यूज करूं उनको कि आखिर आलिया के ऊपर अटैक किसने कराया अगर निधि जयपुर में थी तो। ठीक है। बाला जीजू श्योर है कि वो जयपुर की अभिषेक का फोन था, उसने कंफर्म कर दिया कि निधि जयपुर में ही थी। उसने इस होटल मैनेजर से बात की जहाँ निधि ने चेक इन किया था, और उस बेलबॉय ने भी कंफर्म कर दिया है जिसने निधि का लगेज रूम में रखा था। उसने कहा कि निधि पूरा दिन रूम में थी। मिस्टर सीनियर इंस्पेक्टर अभिषेक ने तो अभी तक होटल में कॉल भी कर लिया होगा ये कंफर्म करने के लिए कि मैं जयपुर गई भी थी कि नहीं। इसी दिन के लिए तो मैंने पैसे खर्च किए थे उस बेल बॉय के ऊपर, ताकि वो मुझे हमेशा याद रखे और कभी भूले ना। मैडम, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज आप मुझे कॉल कीजिए। I'm sorry, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है। एक फेवर कर दीजिए बस प्लीज। यू नो आई एम नॉट वेल। बाहर जाते हैं प्लीज आप D&D का फिल्टर लगा दीजिएगा। मेरे कल बहुत काम है, मैं आराम करना चाहती हूँ। ओके मैम, श्योर। और उसके ठीक 1 घंटे बाद मैं बुर्का पहन के वहां से निकल गई दिल्ली के लिए। दिल्ली पहुंचने के बाद मैं सीधी ड्रेस वाले के पास गई क्योंकि मुझे रूहान का आउटफिट चाहिए था उसके रूप में आने के लिए, ऑफ कोर्स। और मुझे ये पता था कि ये लोग जरूर उस ड्रेस वाले से सवाल जवाब करेंगे, और वही हुआ। पर शातिर तो मैं बहुत हूँ, इसलिए मैं खुद को कवर करके गई थी स्कार्फ से और शेड से। और फिर मैं वहां पहुंची जहां पर आलिया आदि का वेट कर रही थी। फिर मैं वहां रूहान के भेस में पहुंची, आलिया के ऊपर अटैक किया और सीधा कैब पकड़कर जयपुर। और आदि बेचारा दारू के नशे में इतना झूम रहा था कि चल तो पा नहीं रहा था, तो फिर मुझे पकड़ता कैसे? पकड़ ही नहीं पाया और मैं निकल गई। होटल पहुंचने के बाद मैंने वापस से चेंज कर लिया और आ गई अपने अवतार में जो कि मैं हूँ। और फिर मैंने होटल से चेकआउट किया एकदम नॉर्मल तरीके से, किसी को शक भी नहीं हुआ। होता कैसे, प्लान भी तो इतना अच्छा किया था। पर एक और समझदारी का काम किया मैंने, वो ये कि मैंने अपना ये प्लान किसी और से शेयर नहीं किया, ना ही अशोक से और ना ही उस शगुन से। क्या करूं, फितरत ही ऐसी है ना मेरी कि अपनी बातें किसी को बताती नहीं हूं और किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती। अब क्या करोगे तुम इशिता और रमन? लाख कोशिशें कर लो, कुछ भी करके देख लो, लेकिन अब तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि सब कुछ किया किसने। अब बचाओ अपनी बेटी को। आई थी ना मेरे ऊपर चाबुक चलाने के लिए, बहुत सिखाया था ना उसे। अब आएगा मजा, क्योंकि अब होगा मेरा बदला पूरा जब तुम्हारी बेटी जेल में जाएगी। फोड़ो अपना सर, पटको अपने पैर। कभी लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि ये अटैक किसने कर पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर निधि नहीं है तो कौन, किसने किया होगा ये अटैक? ये सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। क्या वाकई निधि बेगुनाह है? इन सारी चीजों में उसका कोई हक नहीं है। वैसे ये हो नहीं सकता, वो वाहियात औरत बड़ी शातिर है तो वो मम्मी जी, पर अब पता नहीं सच क्या है। रमन, आपकी बात हुई अभिषेक से? हाँ, लेकिन निधि के पास पुख्ता सबूत है, तो इसलिए वो गिल्टी प्रूव नहीं हो सकती। कोई और तरीका नहीं है क्योंकि पुलिस के पास और कोई लीड भी नहीं। पापा, मुझे रूही और आलिया के लिए बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन ना ले, गुनहगार आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा। अरे क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, पीछे सबूत छोड़ के ही जाता है। हाँ, लेकिन पापा
लो एक और स्यापा। क्या हो गया? पीयू के स्कूल में वो मम्मीज का ग्रुप याद है? हाँ। उनका मैसेज है, सारी मम्मीज ने मिलकर कुछ फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज किया बच्चों के लिए, नेचर ट्रिप टाइप। तो चाहते हैं कि पीयू के साथ मैं भी उन्हें ज्वाइन करूं। तो ये अच्छी बात हुई ना। अच्छा, आपको टाइम स्पेंड करने मिलेगा उसके साथ, आप जाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? इशिमा, मेरे पास ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, बताऊं? मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सब साथ मिलकर इस ट्रिप पे जाएं। साथ? नहीं रूही, मुझे लगता है सिर्फ पापा को ही जाना चाहिए, और वैसे भी ऑफिस का बहुत सारा काम है। ऐसा कौन सा बड़ा काम है, वो तो होता रहेगा ना, लेकिन एटलीस्ट सब लोग साथ में उसके टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अब तो मिस्टर सिंघाल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्लीज प्लीज कोई ड्रामे नहीं, प्लीज भाई चलो ना, मान जाओ ना। आइडिया तो बहुत चंगा है, सारे मिलके चलते हैं, पीहू से मिल भी लेंगे, तो उसके साथ टाइम भी बिता लेंगे। वाओ, मैं भी चलूंगी रूही दीदी। हम सब साथ में जाएंगे, ठीक है? और आ जाओ, हमें ब्रेकफास्ट के लिए ज्वाइन कर लो। आजा, आलिया को भी बुला लेना तुम, ठीक है? आलिया को? अरे भाई आलिया को बुलाओ ना, बहुत मजा आएगा। जल्दी जाओ, उसे भी कॉल कर लो। ठीक है, मैं उसको फोन कर देता हूँ। वाओ, फैमिली पिकनिक, मैं डेफिनेटली आऊंगी। That would be great, आलिया। Thank you so much. वेल आदि, आना कहाँ पे और कभी आना है? तुमने आलिया को फोन क्यों किया? वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। अपा प्लीज। पहले तुमने उस पर अटैक किया और अब दोस्त बनने का नाटक कर रहे हो। मनी अंकल, आप मेरा विश्वास कीजिए, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है। इवन पुलिस ने भी मेरे को रिलीज कर दिया है। आप I don't care. मेरे लिए कल्प्रिट तुम ही हो। आलिया को फोन करना बंद करो। अब मेरा फोन वापस करो। What's wrong with you? पापा हो क्या है? मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मैं बड़ी हो गई, मुझे पता है मुझे किससे बात करनी, किससे बात नहीं करनी है, और मुझे आदि से बात करनी है और मैं उससे मिलने भी जाऊंगी। तुम उससे नहीं मिलोगी, is that clear? पापा मैं उससे बात करूंगी और मैं उससे मिलूंगी भी। ये मेरा मैसेज। Sorry. मनी अंकल को अभी भी यही लगता है कि मैं ही कल्प्रिट हूँ, मैंने ही आलिया पे अटैक किया। आदि, मणि को थोड़ा टाइम दो, इसीलिए ना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कल्प्रिट जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। मणि क्या पूरी दुनिया को भरोसा दिलाना है कि तुमने कुछ नहीं किया। बट थोड़ा पेशेंस रखो। ये नोट सिम्मी आंटी के लिए सही है, और अनन्या भी रेड रोजेस भेजने वाली होगी, और ये नोट भी परफेक्टली जाएगा। अयो विश्वा, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। अरे देखता है तो देखने दो, अपनी बीवी के बालों में गजरा लगा रहा हूँ। वैसे भी वी आर स्टिल यंग। हाँ वो तो है। विश्वा, हमारी शादी को कितने साल हो गए, फिर भी तुम मेरी कितनी केयर करते हो। मुझे ये एकदम स्पेशल फील करता है। मधु, तुम भी तो मुझे कितना स्पेशल फील करवाती हो। तुम मेरी जिंदगी में हो ना, बस इसी से मैं स्पेशल हो जाता हूँ। हो रहा विश्वा, अरे नाम है क्या? हमारी एंगेजमेंट के बाद शादी तक तुम मुझे ऑर्किड का बुके बेचते थे एवरी डे। यस यस यस, देखा मेरी चॉइस तब भी कितनी अच्छी थी। मतलब क्या है कि रोसेस तो हर कोई बेचता है, लेकिन मैं अपनी मधु के लिए कुछ खास करना चाहता था, तो दैट्स व्हाई ऑर्किड। विश्वा, मैंने आज तक बोला नहीं, पर आज बोलती हूँ। थैंक यू। कम ऑन मधु, कम ऑन। ओह नो, मुझे अनन्या को रोकना पड़ेगा। उसे बताना होगा कि सिम्मी आंटी को रोजेस ना दे, ऑर्किड्स दे। मनी अंकल को अभी भी यही लगता है कि मैं ही कल्प्रिट हूँ। मणि बेस्ट फ्रेंड है मेरा, क्या करूं मैं? उसका वापस कैसे भरोसा लाऊं? आदि पे कैसे? I don't believe it, मेरे बेटे पे यकीन नहीं कर रहा है। I think एक ही अच्छा तरीका होगा अगर मैं रमन से
बात करवाऊं, वही समझो। ये औरत कभी नहीं सुधरेगी। क्या हुआ? शगुन कहती मैं अपनी बच्ची से नहीं मिल सकता। मतलब? कहती पीयू के ट्रिप पे वो जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने लॉयर से बात करने वाला हूँ। आई हैव माई विजिटेशन राइट्स। क्या अपनी बच्ची से मिल नहीं सकता मैं? सीधा 7 सालों में जब तुम और रोही नहीं थे ना, तो मेरे पास जीने की और कोई वजह नहीं थी सिवाय पीयू की। उसकी सारी वो स्टूपिड सी हरकतें, उसके डॉल के साथ खेलना, वो सीरियल देखना, सब ने उसको प्यार चुना था। और जब कुछ सही हो रहा है तो वो इस घर में नहीं। क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं चुप बैठूंगा? मैं जा रहा हूँ अपने लॉयर से बात करने। भी क्या मैं भी चलूं आपके साथ में प्लीज? तुम ऑफिस जाओ। चलो। I really hope रमन को विजिटेशन राइट्स मिल जाए। ये किसने भेजा है? मैडम जी मैं डिलीवरी बॉय हूँ, मुझे बोला गया था इस एड्रेस पे भेजने के लिए। ओके थैंक यू। ये फूल किसने भेजा है? इसमें तो किसी का नाम भी नहीं है। ये बुके आपके लिए, क्योंकि ऑर्डिनरी नहीं स्पेशल हो। ये कौन हो सकता है जिसके लिए मैं स्पेशल हूँ? अरे हो सकता है रोमी ने मीका के लिए भेजा हो। मैं जाकर मीका को देती हूँ। मीका, अरे नाइस फ्लावर्स। ये किसने भेजे? मेरे लिए नहीं है, देखना शायद रोमी ने भेजे तेरे लिए। रोमी ने मेरे लिए? बिजी रहता है इतना तो करेगा। अच्छा नहीं, ये मेरे लिए तो नहीं है। I mean, रोमी ना आजकल बहुत बिजी रहता है। देखो ना, कल भी मैंने उसे कहा था रात को कि मुझे डिनर के लिए ले चल, लेकिन उसने मना कर दिया। कोई तो प्रोजेक्ट वर्क है तो उसमें वो बिजी रहता है आजकल, तो मेरे लिए तो नहीं है ये। रोमी ने नहीं भेजे तो फिर किसके लिए हो सकता है? तुम्हारे लिए और किसके लिए? अरे घर पे एप्पल आ रहे हैं, पेन ड्राइव में पुराने गाने आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वही सीक्रेट एडमायरर है तुम्हारा। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। अरे ये देखो ना, देखो पागल है क्या? ऐसा कुछ ये हैंड राइटिंग रोमी की नहीं है। अच्छा तुम देखो जरा, तुम्हारी किसी जान पहचान वाली कितनी? मैं किसी को नहीं जानती, बकवास। अरे सुनो, ये अपने फ्लावर्स तो लेके जाओ। मीका, अरे तुम्हारे हैं, लेके जाओ ना। आज तो दिन ही खराब है। पहले मेरी गाड़ी खराब, अब भैया कैब चालू होगी कि नहीं होगी? मेरे पास वक्त नहीं है। आप ना एक काम करो, पैसे रखो, मैं दूसरी कैब लेती हूँ। यही है, ये लीजिए। मैडम चेंज तो मेरे पास भी नहीं है। चेंज तो मेरे पास भी नहीं है भैया, सारे 1000 के नोट हैं। आप रखो ना प्लीज, जल्दी से कुछ करो ना। अच्छा आप रुकिए, मैं सामने वाली दुकान से ना चेंज लेकर आता हूं। जल्दी से लाइएगा भैया। हाँ रमन, लॉयर से क्या बात हुई? पता नहीं शिता, ये सारे विजिटेशन राइट्स के जो क्लॉसेस है ना उसे रिव्यू करना पड़ेगा। ये शगुन ने कुछ अजीबोगरीब क्लॉज डाल रखे हैं यार। जितने देर हमने उसे पीयू से दूर रखा उसका बदला निकाल रही है वो। यार ये कैब ड्राइवर भी ना चेंज वेंज ला नहीं रहा है, वहाँ खड़े होकर लड़ाई कर रहा है। रमन आप होल्ड करो ना प्लीज, बहुत टाइम लगा रहा है ये। एक मिनट रमन, मैं देख रही हूँ जरा। क्या हुआ? पता नहीं इसकी क्या प्रॉब्लम है, निकल ही नहीं पा रही हूँ यहाँ से। What? रमन, मेरा कैब ड्राइवर निधि से लड़ाई कर रहा है। निधि? निधि क्या हुआ? क्या? हेलो इशिता, पैसे दो। पैसे दो आप। नहीं मेरे पैसे। क्यों नहीं दोगे पैसे? मेरे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। पैसे दो। अरे पैसे दो आप। इशिता क्या हुआ? हेलो इशिता। पता नहीं ये लोग लड़ क्यों रहे थे। ड्राइवर आ रहा है, मुझसे पूछती हूँ। भैया क्या हो गया वहाँ पे, सब क्यों लड़ रहे थे आप? अरे क्या बताऊँ मैं बड़े आदमी ने पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। ये मैडम देख रही थी आप, इनको लेकर जयपुर से दिल्ली गया मैंने सोचा कि लंबी सवारी ठीक ठाक पैसे बन जाएंगे। अरे पता नहीं क्या नाटक है इसका। बुरके में आई और गाड़ी में जीन्स टी शर्ट में आ गई, चश्मे लगा रखे हैं, स्कार्फ पहना हुआ है और पता नहीं क्या झमेला है इसका। दिल्ली पहुंच के मैंने कहा मैडम पैसे दे दो मेरे। लाजपत नगर स्टेशन के पास रुकवाया और भाग गई। 1 घंटे बाद वापस आती है, आके मैंने कहा मैडम पैसे दे दो।
पूरी दिल्ली में घुमाई जा रही है, पैसे नहीं दे रही है। 1 घंटे बाद वापस भागती हुई आती, कैप लगा रखी है लड़कों जैसी, पता नहीं क्या कर रखा है, और बोली मेरे को जयपुर लेके चलो। और क्या हुआ उसके बाद में? मैडम मैं उनको जयपुर ले आया और रास्ते में उनकी ड्रेस बदल गई, फिर से बुरके में आ गई। मैडम जयपुर आके जब मैंने पैसे मांगे तो मुझे आधे पैसे दिए, कह रही है होटल के रूम से लाके देता हूँ। मैं इंतजार करता रह गया लेकिन नहीं आई। अभी जब देखी मैंने पैसे मांगे तो देखा ना आपने कैसे लड़ रही है। मैंने लोग सही कहते हैं, अमीर आदमी अमीर बनते हैं ना, गरीब का पैसा मार के बनते हैं। लो आपके पैसे। अब कॉल पे हुआ? रिश्ता सुना भी और समझ भी गया। यानी कि निधि जयपुर गई थी लेकिन टैक्सी लेकर जयपुर से वापस आई, आलिया पर अटैक किया और फिर उसी टैक्सी में जयपुर चली गई। इसीलिए तो उसके पास जयपुर के भी सारे सबूत थे। इशिता हमें ये बात अभिषेक को जल्द से जल्द बतानी, इससे पहले कि वो अपना खेल चेंज कर दे। अब पहुंचो, मैं आ रही हूँ वहीं। अनबिलीवेबल। कौन हो सकता है? कौन है जो मुझे ये सब भेज रहा है? पहले वो एप्पल और फिर पेन ड्राइव और अब ये फ्लावर्स। और मैं इतनी बड़ी स्टूपिड हूं ना, उस दिन बैठ के म्यूजिक सुन रही थी। ये भी नहीं सोचा कि कौन है जो मुझे इतने अच्छे से जानता है, जिसको मेरा ख्याल है। क्यों? ऐसे भी आजकल किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अरे अब क्या हुआ? हमने तो वही किया ना जो नेट पे लिखा था। यार तुम गर्ल्स ना सीरियसली कितना डिफिकल्ट हो रहा है यार। मेरा मतलब मैंने कितनी मेहनत से लिखा था पर सारा तो वेस्ट हो गया। एक्चुअली बस यहाँ पे मैं देखने आया था कि हमारा प्लान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, पर यहाँ पे कुछ और ही नजर आ रहा है। मम्मा को स्पेशल लगना चाहिए था, उनके फेस पे स्माइल होनी चाहिए थी, पर वो खुश नहीं लग रही है। क्या करें? सर, आदित्य भल्ला केस में अब आप आगे क्या करेंगे? अब और क्या करना है? अब तो आदित्य भल्ला इनोसेंट प्रूव हो चुका है ना। उसे किसी ने फ्रेम किया था। हमें अभी अभी एक कैब ड्राइवर से स्टेटमेंट मिला है कि उस बुरखे वाली औरत को वो अटैक साइट पर लेकर गया था। कैब ड्राइवर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जिसने अटैक किया वो मुजरिम उसी के साथ ट्रैवल कर रहा था, जिसे हम बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। आदित्य भल्ला तो क्लियरली बेगुनाह है, उसके ऊपर सारे इल्जाम झूठे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत जल्दी हम आपके सामने असली गुनहगार को खड़ा कर देंगे। ओह नो, इस टैक्सी ड्राइवर का कुछ करना पड़ेगा। कौन है? हम लोग अच्छी तरह से जानते थे निधि छाबड़ा कि आपका अगला मूव यही होगा, इसलिए हम लोग ने जानबूझ के ये इन्फॉर्मेशन लीक की थी। आपने तो बड़े शातिर तरीके से अपना गुनाह छुपा लिया था, लेकिन अफसोस, वो कहते हैं ना कि क्रिमिनल चाहे कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई लूज एंड छोड़ ही देता है, और ये रहा आपका लूज एंड। इंस्पेक्टर, ये मत भूलना कि मैं एक लॉयर हूँ, कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, और वो भी तुमसे ज्यादा।
तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, समझे तुम लोग? समझते क्या हो अपने आप को? इतनी तकलीफ दी है तुमने हमें, इतनी तकलीफ दी है तुम्हें, जितनी सजा मिले, जितनी सजा मिले सब कम है। तुमने मेरी बेटी पे अटैक किया, क्या सोच के? हाँ, मेरी बेटी पे अटैक किया, मेरे बच्चों को फंसाया, और अब तुम सोचोगे तुम कानून के भरोसे निकल जाओगी? तुम जैसे लोगों के कारण लोगों का कानून से भरोसा उठ गया है। तुमने क्या सोच के आलिया पे अटैक किया? एक औरत पे क्या असर होता है इसका तुमने कभी सोचा भी नहीं थी? अरे तुम एक औरत हो, तुम्हारा अगर कोई चेहरा बर्बाद कर दे, तुम्हारा अगर हाथ पैर पे कोई, क्या हाल होगा तुम्हारा? तो मालूम है तुम अंदर से मर जाओगे, सिर्फ तुम नहीं, पता है विक्टिम के साथ पूरा परिवार मरता है। तुमने मेरे घर में एक एक इंसान को टॉर्चर किया है, एक एक इंसान को। तुम्हें ना मौत से भी ज्यादा बुरी सजा मिलनी चाहिए। देखना, ये औरत ना छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो मुझसे कुछ हो जाएगा। ये नहीं छूटनी चाहिए। तुमने 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें जेल से निकलने नहीं दूंगी। निधि छाबड़ा, इस बार कानून हमारे साथ है, और इनफैक्ट मैं कानून का सहारा लेकर आपको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा कि आप जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सिर्फ रूही से बदला लेने के लिए तुमने आलिया की जिंदगी बर्बाद की, और जिस कानून के ढोस दे रही हो ना, जब पिछवाड़े पे उसी कानून के डंडे पड़ेंगे ना, तो कानून की सारी दफा इधर की धरी रह जाएगी। लेडी कांस्टेबल, मैडम को पुलिस स्टेशन ले जाओ। थैंक यू ऑफिसर। बस जो ना, हमारे बच्चे हम सेफ हैं। थैंक गॉड, मैं सांस ले पा रही हूँ। चलो भैया अब तो चेहरा हो जाओ, अब तो आप पे कोई इल्जाम नहीं है, और अब आप पूरी तरह से इल्जाम मुक्त हो गए हो। अरे चेहरा हो जाओ। और तुम भी फ्री हो गए हो रूहान। मुझे तो पहले से तुम दोनों पे शक नहीं था, और जिनको डाउट था, आई जस्ट होप उनके डाउट क्लियर हो गए हो। मुझे लगता है मनी अंकल ने ठान लिया है कि वो मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। नहीं आदि, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। सेलिब्रेशन टाइम। रोमी सबके लिए कुल्फी लेकर आया है। क्या हुआ ऐसे ऊपर? क्या हुआ रमन? रो क्यों रहे हो आप? बस कुल्फी देखकर पीयू की याद आ गई। उसे भी बहुत पसंद थी। मार्केट में जितने फ्लेवर होते थे सारे मंगवाती थी, और मैडम को हाथ गंदे नहीं करने थे तो मुझे कहती थी पापा आप खिलाओ। मैं बस खिलाते रहता उसको। कितना सुकून मिलता था मुझे। अच्छा, तब पीयू के बिना ये परिवार पूरा नहीं है, बहुत अधूरा। सब कुछ सही जा रहा था, सब कुछ ठीक हो रहा था। उस दिन अगर कोर्ट में मनी ने शर्म की मदद नहीं की होती ना, तो आज मेरी बच्ची मेरे पास होती। इस बात के लिए मनी को मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। न्यूज़पेपर नहीं आया आज? आया ना आपा, मैं आपको देने वाली थी। आलिया,
थैंक यू। ये क्या, बड़ी खुश लग रही हो? यस, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? एक काम करो, खुद ही पढ़ो, जस्ट रीड। अप्पा, आदि इनोसेंट है। मुझे पता था अप्पा, आदि ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। और जो भी इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है ना, जो अटैक हुआ है, ये आदि ने नहीं, निधि ने किया है, वो भी रूहान के अटायर में। मैंने और अम्मा ने आपको कितना समझाने की कोशिश की कि ये सब आदि ने नहीं किया, कोई और है इसके पीछे। लेकिन आपके गुस्से और आपके स्टबर्ननेस की वजह से अम्मा को कितना सफर करना पड़ा, कितनी हर्ट है अम्मा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती अप्पा, आपने हमारी बातों पे बिलीव क्यों नहीं किया? Why? अप्पा, आपने समझाया था ना कि इंसान के गुस्से की वजह से ना बहुत से रिश्ते टूट जाते हैं। और देखो ना, आज आपके गुस्से की वजह से क्या हो गया। आपके गुस्से की वजह से, आपके स्टबनेस की वजह से आज पीहू उनसे दूर हो गई। आपने शगुन आंटी का साइड लिया। लेकिन व्हाट अबाउट अम्मा? इतने सालों से आप उनके साथ हैं, आपने उन पर ट्रस्ट नहीं किया। कैन यू इमेजिन उनको कितना बुरा लगा होगा अप्पा? आई विश आपने हमारी बात मानी होती अप्पा। हाँ 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 आलिया, तुम सही कह रही हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शुक्र है आदि और रूही का नाम तो हटा इससे। रमन को दिखाती हूँ। हेलो, मणि। ईशो, कैसी हो? ईशो, मैंने तुम्हें सॉरी कहने के लिए फोन किया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ईशो, आई एम रियली वेरी सॉरी। अब सॉरी बोलने से क्या होगा मणि? मणि, पता है तुम्हारी आवाज भी सुन के मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। हाउ कुड यू डू दैट टू मी? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, इकलौते दोस्त थे एक्चुअली मणि। और क्या किया तुमने मेरे साथ? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया था कि मेरे बेटे ने ये नहीं किया, लेकिन तुम मानने को भी तैयार नहीं थे। तुमने तो ऐसे ट्रीट किया पूरे मामले को जैसे कि तुम्हारी बेटी और मेरे बेटे के बीच का मामला। ये क्या, तुम्हारी बेटी आलिया मेरी भी बेटी, मैंने उसे कितने प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है। तुमने बस अपने शक के कारण तुमने बस मुझे पराया कर दिया। मणि, I cannot forgive you easily. तुमने कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं की है अपने इस गुस्से में। तुम्हारे कारण पीहू मुझसे छिन गई है। I know ईशु, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन तो मेरी बात सुनो। देखो, I'm sorry, मैं तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहती अब बड़ी। I am sorry। ईशु, तो बहुत गुस्से में से बात नहीं करना चाहती। वो तो नेचुरल है ना, आपने अम्मा के साथ बहुत गलत किया तो गुस्सा होंगी। अब अप्पा, आप और अम्मा बचपन से फ्रेंड्स हैं, बचपन से फ्रेंडशिप है आपकी। फ्रेंड्स में तो लड़ाई झगड़ा ही तो चलता ही रहता है। जहाँ प्यार है वहाँ झगड़ा भी होता है ना। और अम्मा तो कितनी अच्छी है, आई एम श्योर अगर आप अम्मा को सॉरी बोलोगे ना तो वो डेफिनेटली मान जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पर्सनली उनके पास जाना चाहिए, उनसे और रमन अंकल से सॉरी बोलना चाहिए। जितने भी डिफरेंसेस है ना, ये सब क्लियर करने चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ आलिया, तुम सही कह रही हो। मैं जाके ईशु से मिलता हूँ। गॉड, आज के दिन सब कुछ अच्छा हो, सब सॉर्ट हो जाए। अनन्या पुत्र, उठो फटाफट, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। अनन्या, ये लड़की ना। अनन्या उठो बेटा, लेट हो जाओगे स्कूल के लिए। आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रही हूँ? पुत्र जी। अच्छा जी, चलो चलो चलो, उठो उठो उठो। अरे पुत्र, आपको तो बुखार है। ये सब कुल्फी खाने का नतीजा है ना?
क्यों खाई बेटा आपने कुल्फी? आपको पता है ना उससे बुखार हो जाता है, गला खराब हो जाता है। अब आप बड़े हो गए हो, आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, ठीक है? सॉरी मम्मा, अगर अब आप कहते हो तो मैं स्कूल चली जाती हूँ। अच्छा, नौटंक मत करो मेरे साथ। स्कूल जाओगे ऐसे? मैं आपको जाने दूंगी? चुप करके लेटो, समझे? मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध ला रही हूँ, मेरा बच्चा वो पिएगा ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आते। दिया है शगु भैया ने। थैंक यू शगु भैया। अब मुझे स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा, अब मैं घर पे बैठ के मूवी देखूंगी। रमन, आप ब्रेकफास्ट क्या हो गया? ये देखो, यूके नेचर ट्रेल कैंप की पिक्चर्स कितनी खुश लग रही। काश उसके साथ होता वहां पर। इसके लिए अच्छा हो मैं आ गई। She's so happy. I know. शकुन नहीं दिखाई दे रही इनमें से किसी भी फोटो में। बैठी होगी किसी पेड़ के नीचे ताकि उसके नेल्स खराब ना हो जाए, रंग सावला ना हो जाए। सब जानते हैं शकुन कैसी, और मेरी बेटी को इसे इतना पसंद है क्या बताऊं। पता एक बार उसे भरतपुर ले गया था, बर्ड सेंचुरी में। बहुत खेले थे, धूल मिट्टी किसी चीज की फिक्र नहीं थी। यहाँ तक कि जब बाहर निकले तो हमें कोई पहचानने भी नहीं था। अपनी बेटी का बचपन मिस कर रहा हूं मैं यार। और जानते हो किसकी वजह से? तुम्हारे उस दोस्त की वजह से। मनी को कोर्ट में शगुन का साथ नहीं देना चाहिए था, उसकी वजह से मैंने अपनी बच्ची को खो दिया। उसे तो जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रही थी। भाभी, वो आपसे ना मनी भैया मिलने आए हैं, आपको नीचे बुला। यहाँ क्या करने आया तू? अब क्या छीनेगा? इस घर में तो कोई बचा भी नहीं जिससे तू छीन सके। एक मिनट, कुछ बोलो उससे पहले पढ़। क्या लिखा? आदित्य भल्ला इनोसेंट। हम सब चीख चीख कर बोलते रहे, लेकिन तुझे फर्क नहीं पड़ा है ना? रमन, मैं यहाँ सॉरी कहने आया हूँ। तेरे सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा? हाँ, मेरी बच्ची वापस आ जाएगी। मेरी बच्ची जो शगुन के पास है तेरी वजह से वापस आ जाएगी। I know. What do you know? अपनी बच्ची से मिल नहीं सकता, उससे बात नहीं कर सकता, उसे गोद में नहीं उठा सकता, and you tell me you know? तेरी दोस्त है ना, पूरी जिंदगी लोग इसे बांझ कहकर ताना मारते रहे। एक मौका मिला था इसे अपनी बच्ची को कहने का कि वो उसका अंश है, उसका खून है, लेकिन तेरी वजह से शगुन उस बच्ची को लेकर चली गई हमेशा के लिए। Is your sorry going to help that? I don't think so. रमन देखो, मैं बहुत गुस्से में था, वो अपनी बेटी के प्यार में बहुत हर्ट था। मैं सबके बीच में मैंने शगुन का साथ दिया। आई नो, शगुन का साथ दिया और मुझसे मेरी बच्ची छीन ली। तेरी भी बेटी है ना, समझ सकता है मुझ पे क्या गुजर रही है? रमन, मैं समझता हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। मैं ट्राई कर सकता हूँ कि शगुन से बात कर। नहीं, रमन कोई बीच में नहीं आएगा। इसे कोशिश करने का बहुत शौक है ना, कर कोशिश कि मेरी बच्ची मुझे वापस मिल जाए। कर कोशिश कि कोर्ट अपना फैसला बदल दे। कर कोशिश कि मेरे बेकसूर बेटे को तुरंत चला जाए। कर सकता है? उस वक्त मैंने तुझे नहीं रोका, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आदि की परवाह नहीं है, इसलिए क्योंकि मुझे आलिया की भी परवाह है। लेकिन अब तब ठीक हो गया है, आदि निर्दोष साबित हो चुका है। फिर तो गलती तेरी हुई ना, जो तूने मेरे साथ किया, उसकी भी तो सजा मिलनी चाहिए तुझे। It's okay, man. I deserve it. अब इससे पहले कि मैं तुझे जान से मार दूं ना, get out of my house.
रमन नहीं प्लीज रमन को छोड़ो रमन छोड़ दो रमन रमन आई एम सॉरी आउट। क्या है रमन? मैं समझ सकती हूँ आपकी उससे नाराजगी, लेकिन आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते उसके साथ। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम उसे माफ कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे दोस्त की वजह से मेरी बेटी शगुन जैसी औरत के पास मैं उसे माफ नहीं करूंगा। नीलू, दूध में हल्दी डाली है ना अच्छे से? अनन्या को बहुत बुखार हो गया, उसको हल्दी वाला दूध पिलाना है। अनन्या पुत्र, ये देखो, हल्दी वाला दूध पियोगे ना आप तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। चलो फटाफट उठ जाओ, उठो 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 उठो, लो पीछे होके बैठो। चलो मैंने नीलू दीदी को कहा है कि आपके लिए ओट्स के पॉरेज बना दे। मम्मा मुझे हलवा खाना है, नीलू दीदी को बोल दो कि मेरे लिए हलवा बना दे, देसी घी का। दादी ने भेजा था ना, प्योर देसी घी। तुम और तुम्हारा देसी घी, ठीक है। मैं नीलू दीदी को कह दूंगी कि बेसन का हलवा, वो आपके कोल्ड के लिए भी अच्छा रहेगा। अब चलो दूध पियो। अरे पुत्र जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। वैसे दादी ने ना डॉक्टर को फोन कर दिया, अभी डॉक्टर अंकल आएंगे और आपको इंजेक्शन लगा देंगे। बहुत सारा वायरल फैल रहा है ना, तो आपका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंजेक्शन से। इंजेक्शन? नहीं, मेरे को नहीं लगाना है। इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा ना बेटा, आपको बुखार है इतनी तेज, उसके लिए बहुत जरूरी है इंजेक्शन लगाना। मैं दवाई खा लूंगी, प्लीज मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, नहीं लगवाना। तो इंजेक्शन तो लगवाना पड़ेगा ना, आपको वायरल है। मुझे कोई वायरल नहीं है मम्मा। पुत्र, वायरल है तभी तो इतनी तेज बुखार हो रहा है मेरे बच्चे को। इसकी वजह से। अच्छा, तो आपने मम्मा को झूठ बोला स्कूल बंक करने के लिए। अब आपकी मर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी और आपका पनिशमेंट ये है, अब आप स्कूल जाओगे, ठीक है? मैंने आज का हॉलीडे प्लान कर लिया है कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे नहीं जाना। कौन सा प्लान? कोई प्लान नहीं है और कोई हॉलीडे नहीं है, आपको स्कूल जाना पड़ेगा। कम ऑन गेट अप। लेकिन अभी तक तो बस पे चली गई होगी। कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगी। चलो यूनिफॉर्म भी रेडी, उठो फटाफट। मम्मा मुझे नहीं, अनन्या मुझसे जिद मत करो, चलो गेट अप, बी अ गुड गर्ल, कम ऑन चलो। देखो हम लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए। मुझे नहीं जाना, मैं पापा से परमिशन लूंगी। एक दिन स्कूल बंक कर दिया तो क्या हो गया? अच्छा, पापा की लाडली, तुम्हारी मर्जी नहीं चलने वाली, ठीक है? और स्कूल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। नहीं जाना है मुझे। चलो मैं तुम्हारी किताबें निकाल रही हूँ और तुम्हें फटाफट रेडी होना पड़ेगा। चलो कितनी जिद्दी लड़की अनन्या। हेलो पापा, देखो ना मम्मा मुझे स्कूल से छुट्टी के लिए परमिशन नहीं दे रही है। अनन्या, तुमने जिद करी है ना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ पापा, हाँ। पापा से बात करो। मैं किससे बात नहीं कर रही? करो ना पापा, प्लीज। मैं एक नंबर की जिद्दी हो गई हो। हाँ परम जी। नहीं जी, देखिए इसको स्कूल तो जाना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई है, आप ही के लाड में बिगड़ रही है। ओके फाइन, सिर्फ आज की छुट्टी है, कल से स्कूल जाना पड़ेगा रेगुलर। थैंक यू मम्मा। सो टायरिंग। ये बच्चों की ट्रिप इतनी हेक्टिक क्यों होती है? इंटरनेट पे ही सब सिखा देना चाहिए। अरे तुम वापस आ गए? हाँ, इन पे साइन कर दो प्लीज। ये क्या है? पेपर्स हैं, इनमें लिखा है कि पीयू की कस्टडी तुम ईशू और अमन को दे रही हो। What? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हाँ शगुन, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने जो किया है बहुत गलत किया है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। शगुन, मुझे तुम्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। I mean, देखो मैं समझता हूँ कि पीयू को अपने पास रखने के लिए तुम्हारे अपने रीजंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, लेकिन ईशू पीयू की असली माँ है और एक बच्ची को अपनी असली माँ से दूर करना गलत है। शगुन, वो आलिया के साथ जो अटैक हुआ था और वो आदि के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, उस सब के बीच में ये मैंने ईशू रमन को बहुत हर्ट किया है, लेकिन अब बस और नहीं। इन पेपर्स पे साइन कर लो प्लीज। पीयू को अपने असली मॉम डैड के पास जाना चाहिए। मैं किसी पेपर्स पर साइन नहीं करने वाली। अगर तुमसे गलती हुई है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। पीयू मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म दिया है, 7 साल तक पाला है, और कौन डिसाइड करेगा कि पीयू के राइटफुल पेरेंट्स कौन?
मैं ही पीहू की माँ हूँ, पीहू मुझे ही माँ मानती है। मानी, मैं अपनी पीहू को मुझसे अलग नहीं होने दे सकती। इशिता के पास रूही है, आदि है, मेरे पास बस मेरी पीहू है। आई नो कि इशिता तुम्हारी दोस्त है, बट मेरी पीहू को मुझसे कोई छीन नहीं सकता मानी, कोई नहीं। मुझसे क्या हो गया? I'm sorry, इशू। ये रिपोर्ट किसने बनाई? आदि ने बनाई। क्यों, क्या हुआ? आदि कहाँ है? आदि, आदि! क्या हुआ अंकल, कोई प्रॉब्लम है? मैंने तुम्हें नहीं, आदि को बुलाया। कॉल हिम। एक्चुअली आदि ऑफिस में नहीं है अभी, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। प्रॉब्लम है कि तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारी नहीं आती। तुम लोग जानते हो तो किसी पे शक करना, उन्हें गलत इल्जाम में जेल में भिजवा देना और अपने बदले की आग में दूसरों की बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देना। तुम लोगों को और कुछ नहीं आता है और मुझे ऐसे लोग मेरे ऑफिस में दिखने नहीं चाहिए। आउट, आउट, आउट राइट नाउ। क्या हो गया है आपको? उस रोज बच्ची पे क्यों चिल्ला रहे हो? उसकी क्या गलती है? लड़की मुझे मेरे ऑफिस में नहीं चाहिए। ट्राई टू गेट आउट। हमारे ऑफिस की एम्प्लॉई है। तू कहेगा या मैं कहूं उसे? भाई इनफ, ये मेरा फैसला है, बदलेगा नहीं। ठीक है, जाके फायर कर देता हूं उसे। और क्या चाहते हैं आप, बोल देना मुझे। अब आप ठीक तो हो? ठीक है। हाँ मैं घर आती हूँ, मैं बात करती हूँ आपसे। ओके। मेरी अभी अप्पा से बात हुई। आई गॉट टू नो कि रामन अंकल इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे, वो इतना क्यों चिल्ला रहे थे। एक्चुअली रामन अंकल और अप्पा की लड़ाई हो गई है। वो तो टर्मिनेशन लेटर देने आए हो। बट यू डोंट वरी, अगर रामन अंकल चाहते हैं कि मैं यहाँ पे काम नहीं करूँ तो मैं खुद से चली जाऊंगी। वैसे मैं मानती हूँ अप्पा ने गलती की है, बट वो रामन अंकल को सॉरी बोलने गए थे, बट उन्होंने क्या किया, अप्पा पे हाथ उठा दिया। ये कैसा तरीका हुआ? एनीवे, मुझे भी यहाँ पे काम नहीं करना है ऐसे। I'll just leave. I'm really sorry. अगर ये मेरे बस में होता तो मैं कभी ऐसा नहीं होने देता, लेकिन मैं भी इस कंपनी में एक एम्प्लॉय हूँ तुम्हारी तरह। I have to follow orders. It's not your fault. I'm not blaming you. आलिया, हाय मामू। क्या हुआ, तुम शिफ्ट कर रही हो अपना डेस्क? क्या हुआ आलिया? आलिया, क्या हुआ मामू, चली क्यों गई? पापा, आपने आलिया को फायर क्यों किया? उसमें उसकी क्या गलती है? जो भी गलती है वो मनी अंकल की है, उसके लिए आप आलिया को पनिश नहीं कर सकते। पापा, वो अकेली मेरे साथ खड़ी थी, उसने अपने अप्पा तक से लड़ाई करी सिर्फ मेरे लिए। उसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद भी आप उसके साथ ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे हो। और मेरा क्या, मेरी बेटी का क्या? उसके एक गलत फैसले ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। और वैसे भी ये मेरा ऑफिस है, यहाँ मेरे फैसले चलेंगे। तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना दरवाजा बुरा तू भी जा सकता है। मेरे फैसले का बदलेगा नहीं। I agree to it or get the hell out of here. Fair enough, पापा। Fair enough. आलिया, 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 I'm really sorry. पापा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। उनको पता नहीं क्या हो गया आलिया, वो ना थोड़े ज्यादा। नहीं आदि, प्लीज डोंट बी सॉरी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लिसन, इस वक्त अप्पा की हालत बहुत बुरी है, वो बहुत हेल्पलेस है। ही इज गिल्टी पर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे उनके साथ होना चाहिए एंड आई थिंक आई शुड लीव। अच्छा लिसन, मुझे वो टर्मिनेशन लेटर दो। टर्मिनेशन लेटर क्यों? दो, मुझे वो फाड़ना है प्लीज। नो आदि, आई कांट गिव इट टू यू। आदि, तुम्हारे पापा ने मुझे फायर किया कंपनी से और मैं उनके डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम उनके डिसीजन के अगेंस्ट जाओ, राइट? इस टाइम आदि, तुम्हारे पापा को तुम्हारी बहुत जरूरत है।
और मेरे अप्पा को मेरी। आलिया मेरी बात तो सुनो, तुम समझ नहीं रही हो इस टाइम पापा पे क्या बीत रही है। मतलब वो गुस्से में है, बस इसलिए उन्होंने ये सब बोला है तुम्हें। आलिया प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम ऐसे उनकी बात पे नाराज मत हो, उनकी तरफ से मैं सॉरी मांगता हूँ। लिसन वापस क्यों लाई हो? रमन, इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने मुझे दी थी ना। मैं इस ऑफिस की बॉस हूँ, तो मैं डिसाइड करूंगी कि मेरी टीम में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। रमन, आलिया ने इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है और ये प्रोजेक्ट अभी एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे है। मेरे प्रोजेक्ट के लिए आलिया और आदि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई एम सॉरी, मैं इन दोनों में से किसी को नहीं जाने दे सकती। रमन, मैं भावुक होके या गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती। मैं अपने बिजनेस को सफल नहीं करने दूंगी इमोशंस के कारण। तुम इसके लिए मेरे खिलाफ जाओगी? रमन, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं कोई फेवरेटिज्म नहीं दिखा रही हूँ यहाँ। आई एम सॉरी, मैं सही और गलत की बात कर रही हूँ। मैं गलत का साथ नहीं दूंगी रमन। आपकी प्रॉब्लम मणि से है, तो आप अपना गुस्सा उस पे निकालो। उसका गुस्सा आप किसी और पे नहीं निकाल सकते हो। रमन, मणि ने जो भी डिसीजन लिया था उसमें आलिया उसके साथ नहीं थी। आप आदि के खिलाफ थे, याद करो, लेकिन आलिया उसके सपोर्ट में खड़ी थी। आलिया को पूरा भरोसा था कि आदि ने ये सब नहीं किया है, तो आप अपनी दुश्मनी आलिया पे क्यों निकाल रहे हो? आई एम सॉरी, आलिया मेरी टीम की मेंबर है। मैं डिसाइड करूंगी कि उसके इंटरेस्ट में क्या सही है और क्या गलत है। मुझे मेरी टीम ऐसी की ऐसी ही चाहिए है। आई एम सॉरी, मैं आपको डिसीजन नहीं लेने दूंगी इस मामले में। आई होप कि तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। इशिता, इनकी वजह से मेरी पीहू मुझसे दूर हो गई है, और तुम्हारे दोस्त ने जो किया सही किया। उसे लगा कि उसकी बेटी को हमारी वजह से नुकसान हो रहा है, तो बेटी के बदले बेटी। ये कहाँ का इंसाफ है? ये सब सही है। और याद रखो, कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो कि पीहू आज मेरे साथ नहीं है। बड़ा भरोसा था अपने दोस्त पे तुम्हें, क्या किया उसने? यू आर द बॉस, मैं यहां दखल नहीं दूंगा, लेकिन इसके बाहर भी एक दुनिया है इशिता, और वहां आज के बाद सिर्फ मेरे फैसले चलेंगे। तुम्हारी दखल बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई प्लीज, नीर प्लीज, इनफ। भाभी, क्या आपको लगता है? मुझे लगता है कि अभी हमें अपने सिर्फ काम पे ध्यान देना चाहिए, बाकी सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। राइट? लेट्स गेट बैक टू वर्क। आदि, आलिया, जाओ। देख क्या रहे हो तुम लोग? चलो चलो, जल्दी से, बहुत सारा काम करना है हमें। निकलो। रमन ना इरेशनल हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। वो अपने इमोशन से क्यों डिसीजन लेने लगते हैं। समझना होगा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। मणि का गुस्सा वो किसी और पे नहीं निकाल सकते। मनी हैज लॉस्ट द प्लॉट। मैं सबसे तंग आ चुकी हूँ। मनी में अच्छाई का भूत सवार है। वो चाहता है कि मैं पीहू को, रमन और ऋषिता को वापस दे दूं। शो प्लीज, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मेरी पीहू को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। यू हैव टू डू समथिंग। तुम प्लीज कुछ करो। तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। For God's sake, help me. अच्छा, स्कैंडल्स तुम करो और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैं ढूंढूं। What do you think I am? पॉलिटिशियन होने का दावा करते हो ना, तो लगाओ अपना दिमाग। And anyway, मनी बहुत डम है, स्टूपिड है। इशिता और रमन के पास गया था और रमन ने उसे धक्के मार के वहां से बाहर निकाल दिया, और वो चाहता है कि मैं अपनी पीहू को उसे वापस दे दूं। स्टूपिड है जी। What? So you're saying कि रमन और मनी आपस में भिड़ गए? वो उन्हें अपोलोजाइज करने गया था। शगुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ चुका है। क्या? Wait and watch. ये आइडिया ऐसा है जो रमन और मनी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। हेलो हेलो पापा,
आपको बहुत मिस करते हैं बेटा। मैं भी आपको कितना मिस करती हूँ। आपको पता है मैं अपने फ्रेंड के यहाँ आई हूँ नाइट आउट के लिए। अगर आप पापा को मिस करते हो तो पापा से मिलने क्यों नहीं आते? पापा को फोन भी नहीं करते? पापा मुझे आपको कॉल करने का बहुत मन करता है, पर मम्मा कहती है अगर मैं आपसे बात करूंगी तो आप मुझे ले जाओगे और मुझे मम्मा के पास रहना है, मुझे उस घर में नहीं रहना है, इशिता आंटी के पास। पीहू आप खुश तो होना बेटा, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? नहीं पापा, वहाँ सब लोग बहुत अच्छे। आपको पता है हम नेचर ट्रिप के लिए गए थे और मम्मा भी मेरे साथ आई थी। हाँ मैंने आपको बहुत मिस किया। और मनी अंकल भी बहुत अच्छे हैं और आलिया दीदी भी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। और आपको पता है मनी अंकल मुझे चाइनीज रेस्टोरेंट ले गए और मम्मा को भी। चलो पीहू खाना खाने जाते हैं। हाँ चलो पीहू, बहुत भूख लग रही है। ओके पापा, आप मुझसे घर पर मिलने आना। बाय पापा, लव यू, मिस यू। मुझे नहीं लगता कि शगुन एक बुरी माँ है। इनफैक्ट पीहू को उससे ज्यादा कोई और प्यार नहीं कर सकता और मैं इसमें उसका पूरा साथ दूंगा। तुमने सिर्फ अपने आदि का साथ दिया है, आलिया के बारे में नहीं सोचा। और जब तुमने मेरी बच्ची के बारे में नहीं सोचा तब मुझे सोचना पड़ा। तो मेरी बेटी को पहला रंग फुसला रहा है वो, और इशिता भी उसी का साथ दिया था। बोलो पीहू। आई एम सॉरी सर आपको इतना लेट कॉल किया, पर कुछ कंफर्म करना था। वेरिफिकेशन बाद में फोन करना। सर वो अभिमन्यु राघव के बारे में कुछ कहना। किसके बारे में? सर वो अभिमन्यु राघव के बारे में। एक्चुअली उन्होंने एक बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया था और आप उनके गारंटर हैं और वो लोन फाइनल प्रोसेस में है, उसी के लिए एक वेरिफिकेशन कॉल है। तो हम कुछ चीजें आपसे वेरीफाई करवाना चाहते हैं, तभी ये बिजनेस लोन प्रोसेस होगा। मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। एक नंबर का घटिया गिरा हुआ इंसान है वो, दल बदल तो कभी भी पलट सकता है। आज आपकी तरफ कल किसी और की तरफ। एक चीज की गारंटी ले सकता हूँ कि उसको दिए हुए पैसे वापस नहीं आएंगे, बाकी आपकी मर्जी। इशिता तूने कहा था ना मेरी दुश्मनी आलिया से नहीं मनी से, तो मैं भी दुश्मनी उसी से निकालूंगा। अभिमन्यु राघव, तूने गलत आदमी को छेड़ दिया इस बार। यस हेलो सर। सर मैं आपके ऑफिस में एक ट्रेनी हूँ, मुझे मैनेजर ने कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर करने के लिए भेजा है। आप मेरे ऑफिस में काम करती हैं? आई डोंट रिकॉग्नाइज यू। सर मैंने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। ओके, लेकिन इतनी लेट मेरे घर पे क्यों आई है? ये काम कल ऑफिस में करने के। सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया तो मैनेजर मुझे बहुत डांटेंगे। प्लीज सर। लेकिन उसने मुझे इस बारे में बताया नहीं, तो मैं पूछता हूँ उससे। तुम्हारा नाम क्या है? सर प्लीज उन्हें कॉल मत कीजिए वरना मुझे निकाल देंगे जॉब से। प्लीज सर, मैं बहुत लेट हो गई यहाँ आने में इसलिए। एक्चुअली सर मैं अपनी फैमिली में एक लौती कमाने वाली मेंबर हूँ और अगर उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया तो सर मैं कहाँ जाऊंगी? ठीक है, आइए। थैंक यू सर। बैठिए प्लीज। मुझे दिखाइए पेपर्स कौन से हैं। जी। ओके, मैं पानी ले आता हूँ आपके लिए। ये क्या हो रहा है? सर आप गलत कर रहे हैं, प्लीज आगे बताइए। बचाओ मुझे, बचाओ। काम डाउन, आप रोना बंद कीजिए। मैम प्लीज बचाओ मुझे। पता नहीं आपके पति मेरे साथ क्या करना चाहते हैं मैम, प्लीज। बात क्या है? आप हो कौन और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैम आपके पति मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे। क्या बातें कर रही है रमेश? आप है कौन? मैं आपके पति से जॉब के लिए उनके ऑफिस में मिली थी, पर उन्होंने मुझे घर पे बुला लिया। मुझे नहीं पता थी कि वो घर पे बुला के मेरे साथ ऐसा कुछ करने वाले। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं गरीब जरूर हूँ बट लाचार नहीं हूँ। मैं झूठ बोल रही है ये अभी आई थी, मुझसे कहा कि मेरे ऑफिस में ट्रेनी है, कुछ पेपर साइन कराने, मुझे पता नहीं। नहीं मैम, झूठ मैं नहीं, झूठ ये बोल रहे हैं। इन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बात पर यकीन कर लूंगी? मैं अपने हस्बैंड को अच्छी तरह जानती हूँ, वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। आपकी उम्र की बेटी है उनको। ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रही हो? हाँ, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये सब काम पैसों के लिए कर रही हो ना? हाँ, किसने भेजा तुम्हें यहाँ? कर क्या रही हो यहाँ पर? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो फाइन, ऐसे नहीं बताओगी ना। अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तुम्हारी सारी
सामने आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? रमन की फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? यशिमा, क्या हुआ? 8 बज गए, घर नहीं जाना? चलते तुम लोग 2 मिनट वेट करो। क्या हुआ यशिमा? रमन को मैसेजेस भेज रही हूँ, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, फोन नहीं रिसीव कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से तो वो घर पे भी नहीं है अभी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो रिसीव ही नहीं कर रहे फोन कॉल्स। तो फिर हम उन्हें ढूंढने चलते हैं ना? नहीं नहीं, मैं देखती हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अम्मा, आपको मुझे रोकना नहीं चाहिए था, पर अभी भी कोई देर नहीं हुई है। पागल हो गई हो क्या? अम्मा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी लाइफ सफर हो। आलिया, कुछ नहीं होगा, मैं नहीं सफर करूंगी। रमन ना अभी भी बच्चे हैं, आदि से भी छोटे हैं, अभी गुस्सा आया है, लेकिन जब उन्हें समझ में आएगा ना थोड़े टाइम बाद, वो खुद मेरा सपोर्ट करेंगे। आई एम श्योर। एक मिनट, आई जस्ट मैसेज। हेलो, हाँ करण। नहीं यार, आज हम पार्टी पे नहीं आ पाएंगे, कुछ जरूरी काम है। हाँ ठीक है, ओके बाय। क्या काम है? काम तो हो गया ना, पार्टी में क्यों नहीं जा रहे हो? यशिमा, आप इतने परेशान हो, पापा फोन नहीं उठा रहे हैं। हम तो तुम लोग क्या डिफरेंस क्रिएट कर दोगे? जाओ ना, पार्टी करो ना। यू नीड टू गो एंड रिलैक्स। कितना कुछ हुआ है इतने दिनों में। गो गो, जाओ पार्टी जाओ। पर अम्मा, क्या आलिया, देखो मैं खुद चाहती हूँ कि तुम लोग जाके पार्टी करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, बिकॉज अच्छा है ना, तुम पार्टी करोगे अभी तो कल और ज्यादा फ्रेश होकर आओगे। खुद के लिए नहीं, कल के काम के लिए। जिसको चल ओके शिवा। एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा रमन का। सीरियसली इतना क्या गुस्सा होता है इनको? नीलू। जी भाभी। रमन आए? अभी नहीं आए भैया। बाकी लोग कहाँ हैं? मम्मी जी के सिर में दर्द हो रहा है, वो आराम कर रही हैं। सिम्मी दी और अनन्या अय्यर आंटी के घर गई हैं। मैं मम्मी जी के लिए गर्म पानी लेके जा रही हूँ। ऐसे कैसे करते हैं, अभी तक नहीं आए? रमन क्या है ये? मैं कब से फोन कर रही हूँ आपको, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? रमन क्या हुआ? आप ड्रंक हो? रमन आप पी कर आए हो? वो भी इतना क्यों? रमन अब आदि को तो समझाते कि ये कहा था ना ऑफिस में, ऑफिस के बाहर के सारे फैसले मेरे होंगे, तुम्हारी नहीं सुनूंगा मैं। नहीं सुनोगे मतलब आप पी कर आओगे? मतलब तुम मुझे कुछ नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती मैं? क्योंकि मेरे जो मन में आएगा मैं करूंगा। जो आप पी कर रहना चाहते हो और वो ठीक है रमन, मैं आपको चुपचाप ऑफिस में रख सकती है, वो ठीक है? वो एक प्रोफेशनल डिसीजन था। पर्सनली आप घर में इस तरह से तो घर तोड़ा किसने? मैंने तोड़ा है क्या रमन? तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। Just stop it। पापा, इशिमा, आप दोनों ये कर क्या रहे हो? आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो? सीरियसली? पापा, मैं अब पीहू के लिए सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। उसके लिए ये वीडियो बना रही हूँ हम सबका, ताकि हम सब उसे बता पाए कि हम उससे कितना प्यार करते हैं और उसे कितना मिस कर रहे हैं यहाँ। और पापा, आप दोनों ऐसे क्या कर रहे हो? आप दोनों सॉरी पीयू के लिए वीडियो बनाएंगे। मुझे चेंज कर लेना चाहिए, पीयू को ऐसे देखना नहीं चाहिए मुझे। पीयू के लिए वीडियो
फेवरेट कलर की शर्ट पहनी, तुम्हारे वो साजन का ससुराल वाले हीरो ने भी ऐसा ही पहना था। मेरे पापा आपको बहुत मिस करते हैं। नहीं, रोना नहीं है पीयू, पीयू के लिए हैप्पी लगना। मेरा बचुमड़ा कैसा है? देख, तेरे टीवी सीरियल वाली पार्टनर दादी क्या कर रही है? साजन का ससुराल देख रही है और साथ में मधु को भी दिखा रही है। आमा पीहू, बहुत अच्छा शो है। अब मैं रेगुलरली देखूंगी और तुम्हारी याद आएगी मुझे। आप दादू की बारी है। पीहू पुत्र, बहुत याद आ रही है तेरी, जल्दी से आजा। आजा। नेक्स्ट। हाय पीहू, हाउ आर यू बच्चे? जल्दी आ जाओ। तो अब हम जा रहे हैं आदि भैया और मिहिका चिट्टी के पास। हाय पीहू। हाय पीहू। देखो, हम तुम्हारा फेवरेट कस्टर्ड बना रहे हैं। वाओ पीहू, ये देखो कितना टेस्टी लग रहा है। पीहू, we miss you, we love you। तो अब हम जा रहे हैं पापा के पास। ओने ओने। पीहू, पापा को तुम्हारी बहुत याद आ रही। जल्दी से वापस आ जाओ, फिर हम दोनों मिलके टमाटो चिकन खाएंगे। तब तक पापा भी नहीं खाएंगे। अरे पीहू के फेवरेट रोमी चाचू। पीहू, जल्दी से आ जाओ, we miss you। हाय पीहू, मैं करनाल से वापस आ गई हूँ। हम मिलेंगे ना स्कूल में। मैं तुम्हारे साथ अपना टिफिन शेयर करूंगी। ओके। स्कूल? पता है, अनन्या और पीहू एक ही स्कूल में है ना, तो अनन्या ने बड़ी बहन होने के नाते डिसाइड किया है कि ये पीहू का ध्यान रखेगी, है ना? सेम स्कूल में? अनन्या, उसका ध्यान रखना तुम। चलो। ओके, सो पीहू, अब मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ भल्ला हाउस का फेमस गेम, द गेम ऑफ कैरम। चलो ना इशिमा, तुम लोग खेलो, मैं नहीं आऊंगी। पीहू मुझे देख के खुश नहीं होगी ना, दैट्स व्हाई। अरे इशिमा, आप ऐसे मत बोलो। पीहू को भी पता होना चाहिए कि आप इस फैमिली का हिस्सा हो। सो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सही कह रही। तुम समझती क्यों नहीं वशिता? मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया शगुन ने। वो जिंदगी भर पीहू को नहीं लौटाएगी, और ये सब मनी की वजह से हुआ है। मेरा गुस्सा मनी पे जायज है, डैम इट। ये गेम तो हम ही जीतेंगे। भाई की गेम देखी आपने? हमेशा की तरह भाई हम लड़के जीतेंगे, आप देख लेना। असली जीत तो आपकी तब होगी रमन, जब अपने गुस्से पे काबू पाओगे। माना मणि ने गलत किया है, लेकिन आलिया पर नाराजगी क्यों? हमें ये बातों को भूलकर पीहू को वापस लाने पे कंसंट्रेट करना चाहिए। लेकिन तुमने मुझे दूर कर दिया। आपके लिए हर परेशानी का हल पीना है। ये कायरता है रमन, और आपको इस कायरता से दूर रखना चाहती हूँ। क्या बात है? इस तरह अचानक मुझे क्यों बुलाया? नहीं सर, नहीं, कोई बात नहीं है सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज डोंट बिलीव, ये नाटक कर रही है। इसका कहना है कि मनी ने इसके साथ मिसबिहेव किया, और मनी ऐसा कभी कर नहीं सकता। इनफैक्ट ये कह रही थी कि हमारे ऑफिस में ट्रेनी। जब मैंने ऑफिस के मैनेजर को बुलाया तो उसका कहना है कि ये यहाँ पर एम्प्लॉय है ही नहीं। शी डजंट वर्क हियर, शी इज जस्ट लाइंग। इंस्पेक्टर, आप ही इससे पूछिए कि ये यहाँ क्यों आई और चाहती क्या है। कौन हो तुम और नाम क्या है तुम्हारा? सर मुझसे गलती हो गई। ये कोई मामूली गलती नहीं है। ये बताओ कहाँ से आई हो तुम? बताओ, वरना तुम्हारी फैमिली वाले को इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। नहीं सर, नहीं, प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत इन्वॉल्व करो। वो ये सब सुनेंगे तो मर जाएंगे सर, प्लीज। तो फिर सच बताओ, सच क्या है? हाँ, मैंने झूठ बोला था। इन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। शेमलेस। देखा, झूठ बोल रही थी। एक भले इंसान पर अननेसेसरीली इल्जाम लगाने से तुम्हें क्या मिल रहा था? तुमने ऐसा क्यों? शगुन, एक मिनट, पहले इसकी बात सुन लेते हैं। बोलो, झूठ क्यों बोल रही थी तुम, और क्यों आई हो यहाँ? सर, वो सब मैं आपको नहीं बता सकती, बट ये सब करने के लिए मुझे किसी ने पैसे दिए थे।
सर मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैं ये काम करने को तैयार हो गई। सर इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकती। सर प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। चुपचाप बताओ कि ये तुमने क्यों किया और किसके कहने पर किया, वरना तुम्हें जेल भी हो सकती है। सर उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। मुझे बदनाम करने के लिए? किसने? मिस्टर रमन भल्लानी। उन्होंने ही मुझे पैसे दिए थे ये सारा ड्रामा करके आपको बदनाम करने के लिए। Do this? रमन, are you sure? हाँ सर। I cannot believe this. How dare he? मैं उसके घर गया था उसे सॉरी बोलने के लिए, उसके साथ सुलह करने के लिए, और उसने मेरी बेइज्जती करके मुझे बाहर निकाल दिया। And I understand that. लेकिन वो इतना नीचे गिर सकता है मैं कभी सोच नहीं सकता था। मैं अभी जाके बात करता हूँ उससे। प्लीज छोड़ो, मुझे बात करनी होता है। It's not the right time, मनी, तुम अभी गुस्से में हो, प्लीज काम। Okay, तो आप जाइए, उसे अरेस्ट कीजिए अभी। मुझसे बदला लेने के लिए उसने ये सब किया है, और उसे जाके समझा दो कि उसके ऐसे वार से मैं डरूंगा नहीं। अगर आइंदा उसने ऐसा कुछ किया तो मैं चुप नहीं रहूंगा। ठीक है, मैं अपने सीनियर इंस्पेक्टर से बात करूंगा। ले चलो इसे। प्लीज। I don't believe this. रमन इतना गिर सकता है। और तुम कह रहे थे कि मैं पीहू की कस्टडी उसे लौटा दूं। हाँ शगुन, you're right. वो मेरी सबसे बड़ी गलती होती। जो आदमी इतना गिरा हुआ है उसके पास मैं पीहू को तो नहीं भेजूंगा। इनफैक्ट मेरे को तो खुशी है कि आलिया भी। आलिया कहाँ है? वो आदि के साथ डिनर के लिए गई है। तुम उसे फोन करो, वापस आने के लिए कहो। And I don't want any excuses. Thank you, Adi, for the dinner. आदि, तुमने वो पार्टी का प्लान मेरी वजह से तो नहीं कैंसिल किया ना? अरे बाबा नहीं आलिया, तुम्हारी वजह से नहीं किया। एक्चुअली ना मेरा भी पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वहाँ पे सब यही अटैक के बारे में बातें करते हो और मुझे वो बातें बिल्कुल नहीं करनी थी। एक्चुअली मैं भी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। आई अंडरस्टैंड। वैसे तुम्हें खाना कैसा लगा ये बताओ। खाना बहुत यम्मी है। अरे खाओ ना अच्छे से। Excuse me? Sorry मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू? सेल्फी? आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हो गई है। आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी। ओ प्लीज, आप ऐसा मत बोलो ना। मेरे लिए तो आप स्टार हो। आप वही हो ना जिस पे अटैक हुआ था। इतने बड़े अटैक के बाद भी आप घर में छुप के नहीं बैठे, आपने डट के डर का सामना किया, और आप आज भी यही है, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो आप मेरे लिए तो स्टार ही हुए ना। मैंने आप जैसी बहादुर लड़की आज तक नहीं देखी। सेल्फी? श्योर। एक्सक्यूज मी, बाय द वे ये आदि है मेरी फ्रेंड, और आदि ने इस सिचुएशन में मेरी बहुत हेल्प की है। सो कैन वी टेक अ सेल्फी? वी ऑल। पापा आप क्या सोच रहे हो पापा? मैं हमारी बनाई हुई रिकॉर्डिंग देख रही थी। अगर कोई बात है ना तो आप प्लीज मुझे बता सकते हो, ओके? ऐसे ड्रिंक करने से बेटर है कि आप मुझसे शेयर कर लो, यू विल फील बेटर। अब मैं बड़ी हो गई हूँ पापा, मैं सब समझती हूँ। शगुन ने मुझसे दूर कर दिया और मैंने बाकी सबको अपने आप से। पापा आप पिछली माँ के बारे में बात कर रहे हो ना? तुम्हें कैसे? मैंने आज कैरम खेलते हुए आप दोनों को देखा था। मैंने अभी भी इश्मा पार्टी से बात करने के बहाने उनके घर चली गई है। मैं देख सकती हूँ कि वो आपको इग्नोर कर रही है। मे बी वो आपसे बहुत ज्यादा अपसेट है क्योंकि आप फिर से इतना ड्रिंक करने लग गए हो। उन्हें ये सब नहीं पसंद है, आपको पता है ना? क्यों पापा?
क्या करूं यार, जितना कोशिश करता हूं कि पीहू के बारे में ना सोचूं, खून खोलता है मेरा यार ये। पापा सबका दिल दुखा। मैं दैट बैड फादर यार। नो पापा, यू नॉट अ बैड फादर। अच्छा प्लीज अब मेरी बात सुनो, बहुत रात हो गई है एंड प्लीज इसे छोड़ दो और चलो मेरे साथ सोने, ठीक है? चलो गेट अप। आदि, आई कैन बिलीव, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मेरे एक एक्शन की वजह से कोई मुझसे इतना इम्प्रेस हो जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं डरी नहीं, दबी नहीं, हर चीज़ फेस की, हर चीज़ एक्सेप्ट की। एग्जैक्टली आलिया, तुम बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट सिर्फ वो लेडी ही नहीं, बल्कि मैं भी तुमसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। एंड आलिया, थैंक यू सो मच। तुमने अपने अप्पा के सामने मेरे लिए सपोर्ट किया, मेरे लिए स्टैंड लिया। That really means a lot to me. आदि आदि stop. अरे क्या हुआ? मुझे पान खाना है। पान? हाँ, कितने सालों से मैंने पान नहीं खाया है। I wanna eat. भैया 2 मीठे से यमी से पान बना दो। अरे नहीं भैया, 2 नहीं, एक ही। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? नहीं भैया, आप 2 बनाओ। आदि, इतने अमेजिंग खाने के बाद ना ये पान तो बनता है। You'll have, right? भैया 2 बना दो। It's yummy. खा क्यों नहीं रहे? मैं नहीं खाता। बहुत यम्मी है। भैया कितने पैसे हुए? लीजिए। चले? आलिया, गाड़ी यहाँ पे, बैठो चलो। मुझे पता है गाड़ी वहाँ पे है। वेदर कितना अमेजिंग है ना, चलो वॉक करते हैं। वेदर अमेजिंग है पर हम बहुत लेट हो गए। अभी चलो ना आदि, प्लीज यू हैव टू। आलिया, घर चले? काफी टाइम हो गया और बारिश भी हो सकती है। Oh God. What happened? अप्पा के 12 मिस कॉल्स हैं। बहुत लेट हो गया है। What? ये कैसे? ये बहुत ही गलत बात है। अभिषेक, बिलीव मी, मुझे मालूम है कि रमन ये नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ इशिता जी आप क्या कह रही हैं और समझता भी हूँ, लेकिन वर्मा ने जो मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग मुझे क्वेश्चनिंग तो करनी पड़ेगी ना रमन की। तुम कुछ भी करो लेकिन अभी उनसे बात मत करना। एक्चुअली ड्रंक है, पीकर आए आज और वो पीहू को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। वो बात करने की हालत में नहीं है। मैं नहीं चाहती कुछ भी उल्टा सीधा। और जो भी है, मुझे मालूम में रमन ऐसा कर ही नहीं सकते। वो ऐसे है ही नहीं कि वो इस तरह से किसी लड़की को। पता है मुझे क्या लग रहा है कि किसी ने ना जानबूझ के उस लड़की को भेजा है, क्योंकि इन दोनों की ऑलरेडी लड़ाई चल रही है। तो इनके बीच की दूरियों को बढ़ाने के लिए किसी ने इस तरह की हरकत की है। मौके का फायदा उठा रहा है कोई। अभिषेक, मुझे जाके ना मनी से बात करनी चाहिए एक बार। आप नहीं जा सकती। मनी इस वक्त बहुत गुस्से में है। क्या फर्क पड़ता है? वो मेरा दोस्त है। वो मेरी बात नहीं समझेगा तो किसकी समझेगा? मैं समझाऊंगी तो वो समझेगा, आई एम श्योर। मुझे जाके मिलना तो है उससे। ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ आपके साथ, आप अकेली नहीं जाएंगी। हेलो, क्या? ओके, मैं पहुंचता हूँ। नहीं आ सकती। सॉरी। क्या हुआ इशिमा, कोई प्रॉब्लम? थैंक्स अशोक, तुमने तो मेरे प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व कर दिया। क्या ब्रिलियंट प्लान बनाया, अमेजिंग। Tell me something I don't know. वैसे ये बताओ कि वो लड़की कैसी थी? अरे फैंटास्टिक एक्ट्रेस थी,
मनी की शक्ल देखने लायक थी, वो तो उसके झांसे में पूरी तरह पड़ गया था। ऑब्वियसली, इतने पैसे जो दिए उसको, अच्छा तो होना ही था। अच्छा ये बताओ कि मनी का क्या हाल है? अभी भी रमन को सॉरी बोलना चाहता है क्या? अरे नहीं नहीं, वो रमन से बहुत गुस्से में है, इतना गुस्से में है कि वो इसी वक्त भल्ला हाउस जाना चाहता था, बस किसी तरह हमने उसे रोका। हाल फिलहाल वो आलिया का वेट कर रहा है, क्योंकि मैडम आदि के साथ डिनर पर गई है। अच्छा लिसन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आई थिंक आलिया आई है। आई एम श्योर बाहर बहुत ड्रामा होगा। आई डोंट वांट टू मिस इट। ओके, बाय 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 बाय। पापा आराम से, आराम से। पापा पैर ऊपर करके आराम से सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। बैठे सर, बैठना, मुझे बात करनी। हाँ पापा। यार तेरी इशू आई नहीं अभी तक, बहुत नाराज है मुझसे। पापा डोंट वरी, आप सुबह उनसे आराम से बैठ के बात कर लेना और सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेना और अपना पैचअप कर लेना। तू नहीं जानती, बहुत जिद्दी है वो, नहीं मानेगी। ऑफ कोर्स पापा, अपने रावण कुमार से जो गुस्सा है। तो क्या करूं, कोई आइडिया देना यार। पापा क्यों ना आप इशिमा के लिए कोई गिफ्ट लेके उन्हें मना लो। इस वक्त गिफ्ट लेने कौन जाएगा यार? अरे पापा कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये देखो पापा, Amazon ऐप पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू होने वाला है। 1 से 5 अक्टूबर तक बड़े बड़े ब्रांड्स पे बड़ी बड़ी डील्स मिलेगी और हम इशिमा के लिए ढेर सारे गिफ्ट ले सकते हैं। ये देखो, साड़ी, सैंडल सब मिलेंगी और वो यूं मान जाएगी। ये देखो, ये उसका फेवरेट कलर है। हाँ देखो, साड़ी, सैंडल सब कुछ ले लूंगा उसके लिए। एक्चुअली रोही, मैंने तकलीफ तो सबको पहुंचाई, तो क्यों ना घर में सबके लिए गिफ्ट ले लें। गुड आइडिया पापा, मुझे ना ये पसंद है। ये आदि भैया के लिए। हाँ परफेक्ट। ये दादी के लिए और ये हम मंगा लेंगे पापा, हम पीहू के लिए ये लेंगे और पीहू को ही हम ये देंगे। ओके, पीहू आ जाएगी। गुड नाइट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, अपने हस्बैंड के बिहाफ पे माफी मांगने आई हो, राइट? मैं सॉरी बोलने नहीं आई हूँ, और मैं क्यों सॉरी बोलूंगी रमन के बिहाफ पे? मुझे मालूम है रमन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। मणि कहाँ है? मैं देखना चाहती हूँ कि मणि ठीक है कि नहीं। मुझे तुम्हारे हस्बैंड की कोई सफाई नहीं सुननी। मणि, तुम्हारा रमन इस दुनिया का सबसे घटिया इंसान है। तुम क्यों इस बात पे विश्वास कर रहे हो? रमन ऐसा कर ही नहीं सकते। प्लीज, मुझे तुम्हारे पति के गुणगान नहीं सुनने हैं। उसकी औकात समझ में आ गई है मुझे। मणि तुम भी अब बस करो, मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता और तुम्हें भी मालूम है ये बात। मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगी उनके खिलाफ। नाइस, फाइट हो तो ऐसी। कुछ नहीं किया उसने, मेरे पीठ पीछे वार किया उसने, और यहाँ सफाई देने के लिए खुद नहीं आया, तुम्हें भेजा है। एक नंबर का डरपोक है वो। बस अब मैं अपने पापा के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। तुम कौन हो? तुम भी तो अपने बाप की तरह हो, जैसा बाप वैसा बेटा। नहीं अंकल, मैं बता रहा हूँ ना, ये सब सच नहीं है, आप समझ। मैं जानता हूँ कि सच क्या है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? पागल हो क्या तुम? हम यहाँ मामला सुलझाने आए थे और तुमने और ज्यादा उलझा दिया। तुम्हें क्या लड़ने में लग गए थे? क्या कर रहे थे तुम? इशिमा, सुना ना आपने क्या कहा मनी अंकल ने? क्या क्या कह रहे थे वो पापा के बारे में? मैं चुपचाप सुन लेता। इशिमा, हमारे परिवार के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा ना, मैं कायरों की तरह नहीं सुन। इसमें कोई कायरता नहीं है, तुम बेवकूफी कर रहे थे। तुम जाकर उससे लड़ोगे तो तुम क्या बड़े हो जाओगे? तुम इडियट हो। हम यहाँ पे मामला सॉर्ट आउट करने आए थे, लड़ाई करने से मामला सुलझता नहीं है। तुम पता क्या कर रहे थे? तुमने पापा की तरह बिहेव कर रहे थे। तुम्हारे पापा भी गुस्सा करते थे बिना मौका देखे, पर उससे क्या होता? आज तक कुछ सुलझा है? उनके गुस्से से, नाराजगी से कभी भी कुछ सॉर्ट आउट होता है? नहीं ना। तुम्हें पता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमें सब सुलझाना है, ये सब खत्म करना है। आदि, तुम्हें समझदारी से काम लेना पड़ेगा।
अगर हम लड़ेंगे झगड़ेंगे मामले को और खराब करेंगे तो क्या पीहू यहाँ महफूज रहेगी? प्लीज सोचो थोड़ा। आदि, मुझे मालूम है रमन मेरे साथ नहीं खड़े रहेंगे, वो नाराज हैं, नाराज ही रहेंगे। आई नीड योर हेल्प, तो मेरी मदद करोगे? एक और बात है, हम रमन को बता नहीं सकते कि हम यहाँ आए थे, वो नहीं समझेंगे। मुझे मणि के गुस्से की भी बहुत टेंशन हो रही है। आई रियली होप कि आलिया उसको कुछ समझा पाए।